लहरियासराय पोलो मैदान से इंडिया महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने निकाला पद यात्रा एवं सत्याग्रह। एम्स, ओवरब्रिज, दरभंगा मुजफ्फरपुर रेल लाइन सहित अन्य मांग शामिल है। दरभंगा जिला के लहरियासराय पोलो मैदान से इंडिया महागठबंधन के कार्यकर्ताओं नेताओं ने पद यात्रा एवं सत्याग्रह निकाला है, जिसमें एम्स निर्माण, ओवरब्रिज निर्माण, दरभंगा कुशेश्वर स्थान रेलवे लाइन, दरभंगा मुजफ्फरपुर रेलवे लाइन सहित अन्य मांग को लेकर के चालू जो करने की मांग है, उन मांगों को लेकर के यह सत्याग्रह और पदयात्रा निकाला गया है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका उद्देश्य क्या है। इस पदयात्रा इंडिया गठबंधन की तरफ से ये पदयात्रा कॉल किया गया है। इसमें मेन मुद्दे हैं जो बिहार के और मिथिलांचल के प्रमुख मुद्दे हैं। सबसे पहले एम्स का निर्माण, जो एनडीए की सरकार, मोदी जी की सरकार, निकम्मी सरकार, भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से मिथिलांचल को ठगने का काम किया है। जहां उन्होंने वादा किया था मिथिलांचल का एम्स का निर्माण हो चुका, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक स्पीच में कहा कि निर्माण हो गया। जहां तक आज तक जमीन कभी एनओसी भारत सरकार ने नहीं देने का काम किया। मैं नीतीश कुमार जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने कई एकड़ जमीन आवंटन कर दिया आपके सोहम के पास, लेकिन उसके बावजूद भी, और ये भी कहा कि हम उसको भर करके घेराबंदी करके आपके हवाले कर देंगे, लेकिन उसका एनओसी आज तक भारत सरकार ने देने का काम नहीं किया। ये दर्शाता है कि मोदी सरकार मिथिलांचल के लिए ठगने का काम कर रही है। दूसरा, अब इससे क्या होता है, एम्स के निर्माण के बन जाने से क्या होता है, यहाँ गरीब जितने भी मरीज हैं जिनको दिल्ली जाना पड़ता है, बम्बई कलकत्ता जाना पड़ता है, कम से कम उनका इलाज दरभंगा में तो हो पाता। हजारों लोग यहाँ से जाते हैं लेकिन इलाज के लिए तड़पते रहते हैं क्योंकि उनका पैसा नहीं है खर्च करने के लिए। लेकिन सिर्फ सरकार ने ठगने का काम किया है। मैं नीतीश जी को और तेजस्वी जी को बधाई देना चाहता हूँ कि आज डीएमसीएच के लिए 2500 बेड आवंटन कर दिया, जिसके लिए 3200 करोड़ रुपए आवंटन बिहार सरकार ने करने का काम किया है। मतलब बड़ा निर्माण कर दिया है। तो ये डीएमसीएच की बड़ी सौगात है। तो बिहार सरकार तो कर रही है काम स्वास्थ्य के अंदर, लेकिन आप क्यों ठगने का काम कर रहे हैं। यहाँ हमारे 5 साल से हमारे ठाकुर जी सांसद हैं, लेकिन कौन सा एक काम किया है। मैं तो चैलेंज करता हूँ, चाहे वो रेल के अंदर बता दें, स्वास्थ्य के अंदर बता दें, एजुकेशन सेक्टर में बता दें, कोई उन्होंने काम किया। भारत सरकार का कोई पैसा अगर दरभंगा में लेकर के आए मिथिलांचल में, मैं चैलेंज करता हूं आपके माध्यम से, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ ठगने का उन्होंने भी काम किया है और इसकी जनता इसका जवाब 2024 के लोकसभा में देगी। दूसरा सबसे प्रमुख मुद्दा है रेल ओवरब्रिज। घंटों लोग जाम में फंस जाते हैं, रास्ता नहीं है, कई मरीज तो मर जाते हैं रास्ते में। उसका रेलवे ओवरब्रिज का पैसा सैंक्शन है, आप क्यों नहीं काम कराना चाहते, क्यों नहीं टेंडर करना चाहते, क्यों सोई हुई है सरकार। आज 3 जगह रेलवे लाइन बनना था, हसनपुर सकरी रेलवे लाइन, दरभंगा से मुजफ्फरपुर रेलवे लाइन, ये सब लालू जी के जमाने में सैंक्शन हो गया। पिताजी ने हमारे खुद फातमी साहब ने ढिलाई में इसका शिलान्यास किया था दरभंगा से मुजफ्फरपुर। उसका क्या हुआ। ये तो सर हम लोगों ने, जब हमारे पिताजी सांसद थे, सरकार थी यूपीए की, तो बिहार के अंदर इतना पैसा आया, चाहे मनरेगा के अंदर हो चाहे रेलवे के अंदर हो, तो काम हुआ। लेकिन आप तो 5 साल से सो रहे हैं, 14 साल से आपकी सरकार है एनडीए की देश के अंदर, लेकिन मिथिलांचल को आपने पूरा बेवकूफ बनाया है, ठगने का काम किया है। कहीं कोई काम विकास का काम नहीं दिख रहा। इन्हीं मुद्दों को लेकर, ज्वलनशील मुद्दे हैं, इनको लेकर के हम लोगों ने आंदोलन छेड़ा है और एक पद यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि बीजेपी एनडीए की सरकार ठगने का काम कर रही है। ये पद यात्रा कहां से कहां जाएगी? ये अभी तो 3 दिन है, उसका रूट चार्ट अभी आपको हम बता देंगे। अभी ये कम से कम 3-4 घंटा चलेगी। होते हुए म्यूजियम होते हुए टावर होते हुए हरमा चौराहा फिर हम आएंगे। पदयात्रा है एम्स के सवाल पर और रेलवे का जो पिछला परियोजना अवरुद्ध है और यहाँ के जो सांसद है वो झूठ बोल करके अब पूरे 5 साल अब पुरने जा रहा है। इसमें मखाना का माला और टोपी पहनने के अलावे विकास से कोई मतलब नहीं रहा। आपने देखा है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी हमारा यहाँ नहीं बन पाया इस भाजपा के द्वारा, और एम्स के में जो बाधाएं हैं और देश के जो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं कि एम्स का निर्माण हो गया, लेकिन दरभंगा में लोग एम्स खोज रहे हैं, नहीं मिल रहा है। इन तमाम सवालों को लेकर के आज इंडिया गठबंधन की ओर से पदयात्रा है और जब तक
ये एम्स का निर्माण नहीं होगा और जितना रेलवे का परियोजना है वो चालू नहीं होगा तब तक हम लोगों का ये आंदोलन जारी रहेगा। ये पदयात्रा कितने दिनों का है? कितने दिनों का है ये पदयात्रा 4, 5, 6